हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की मैथ। आज बहुत बेहतरीन सेशन लेके आए हैं आपके लिए। तो आपका मैथ जो रहेगा चैप्टर 2 बहुपद यानी पॉलिनॉमिनल है। इसकी पहली प्रश्नावली हम करेंगे। बहुपद जानने से पहले हम जानेंगे चर क्या है, अचर क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। इसके बारे में बहुपद जानेंगे, फिर प्रश्नावली शुरू करेंगे। क्योंकि हमें अगर बेसिक नहीं पता होता है तो हम सवाल सॉल्व अच्छे से नहीं कर सकते, यानी सवाल हमें समझ में नहीं आते। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक जानेंगे, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे चर क्या है। चर जो आपका होता है ABCD, यानी जितने भी ABCDE ऐसे करके Z तक जितना जाता है ये हमारी चर राशि है। क्या है? ये है चर राशि। अचर आप जानते हैं, अचर यानी गिनतियां जितनी भी हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारी कितनी है? ये अचर राशियां हैं। यानी ये हमारी 1 से लेकर जितनी भी हैं ये सारी अचर राशियां हैं और ये हमारी चर राशियां हैं। इन्हीं की जब हम घात करते हैं वही हमारी बहुपद होती है। यानी अगर आप बहुपद जानेंगे, जैसे हमने कहा x की घात 5, यानी ये कितनी बहुपद? आपने कहा मैम ये x की घात 5 है, यानी ये 5 घात वाला चर राशि है। अगर हमने कहा ये x की घात 2 है, यानी आपने कहा x के ऊपर, यानी जो घात जिसे पावर बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं, तो ये x की घात कितनी है? 2 है। यानी x की कैसा है? ये द्विघाती है। कैसा है? द्विघाती। सबसे पहले हम जानेंगे कि घात क्या होती है। देखो, किसी भी चर या अचर पे जो घात चढ़ी होती है, जैसे हमने यहाँ x है, y है, z है, किसी के ऊपर भी अगर हमने यहाँ अचर संख्या रखी, या 6 रखे या 5 रखे, कुछ भी रखें, वही कहलाती है घात। क्या कहलाती है? घात। वही घात कहलाती है। और ये घात जो होती है, देखो इसको अगर एक घात है यानी x है, जिसे हम x के ऊपर कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब कि इसमें एक घात जुड़ी है। कितनी? एक घात जुड़ी है। अगर x की घात 2 है यानी इस पे घात कितनी है? 2 है। जिस पे एक घात होती यानी कोई भी घात नहीं होती लेकिन उसमें एक छिपा हुआ होता है, इसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। जिसमें x की घात 1 हो यानी कोई संख्या ना लिखी हो, या y की घात कोई भी संख्या ना लिखी हो, उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। और इसी में अगर 2 आपकी घात चढ़ी है, ये हमारी द्विघात है। द्विघात बहुपद। क्या इसे बोलेंगे हम? द्विघात बहुपद। यानी अगर आप जैसे y² प्लस का 2 लिख दिए, ये द्विघात बहुपद है। इसमें घात कितनी है? 2 है। और इसमें पद कितने हैं? 1, 2 पद है। पद से भी होता है और घात से भी होता है। पहले हम घात समझ रहे हैं तो घात समझेंगे। यानी x की घात कोई भी संख्या चढ़ी हो, 1 चढ़ी हो, तो वो हमारा रैखिक बहुपद है। 2 घात चढ़ी है तो 2 घात बहुपद है। अगर 3 घात चढ़ी है तो ये हमारा त्रिघात बहुपद है। अगर 4 घात चढ़ी है तो ये हमारा 4, यानी इसे हम बहुपद के अंतर्गत लेते हैं। अगर इसमें पदों की संख्या पूछे तो अगर पदों की संख्या देखते हैं 1, 2, तो ये कैसा पद है? ये द्विपद है। इसमें पद कितने हैं? द्विपद है। अगर यही ऐसे करके दिया होता, इसमें पदों की संख्या कितनी है, कितने पदी है, तो 1, 2, 3, ये त्रिपदी बहुपद है। ऐसे करके ये है। हमने पहले सबसे पहले जाना अचर क्या है, चर क्या है, घात कहाँ होती है, घात किसे कहते हैं, तो ये घात है। और ध्यान से एक चीज और देखेंगे, अगर हम पूछे कि इसका गुणांक क्या है, यानी जो x² का गुणांक क्या है, तो गुणांक यहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन इसमें एक छिपा हुआ है, तो हम लिखेंगे कि x² का गुणांक कितना है? 1 है। अब जैसे x की घात 5 है, यहाँ मैंने लिख दिया 7। अगर मैं पूछूं x घात की 5 का गुणांक कितना है, तो आप बताएंगे कि 7 है। गुणांक यानी इसकी जो गुणा में दिए हो, जहाँ कोई संख्या में या कोई चिन्ह ना लगा वहां हम इंटू का चिन्ह मानते हैं, यानी इसका जो गुणांक होगा वो कितना होगा? 7 होगा। ऐसे ही आपको ये गुणांक पता चल गया। आपको पद कितने हैं कैसे पता करना, तो जो प्लस या माइनस से पता चलता है कि आपके पद कितने हैं। तो 1, 2, 3 पद हैं, ये त्रिपदी है। घात कैसे पता करेंगे? किसी संख्या चर राशि के ऊपर कितनी घात चढ़ी हुई। और एक बात और देख लीजिए, घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ना कि अगर ये हमने रखा ये
बहुपद नहीं है, यानी इसमें घात जो है वो हाफ चढ़ी यानी 1/2 चढ़ी है, तो इसके ये पूर्ण बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या नहीं लिखी गई है, इसमें जो नंबर इसकी घात चढ़ी है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। इस तरह आपको करना है। अब हम बिना देरी करेंगे आपकी प्रश्नावली स्टार्ट। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली का। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे। दिया है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। हमें क्या देखना है कि कौन कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन कौन सा नहीं है, वही और कारण के साथ अपने उत्तर की जांच भी करना है। दीजिए भी हमें कि हम मतलब ये अगर बहुपद है तो क्यों है और बहुपद नहीं है एक चर में तो क्यों नहीं है, ये चीज। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है 4x² माइनस का 3x और प्लस का 7। इसमें हम देखेंगे, बताइए आपने हमने आपको समझाया है कि कैसे बहुपद देखते हैं, तो आप बताएंगे कि देखो इसमें x² है प्लस 3 माइनस का 3x प्लस का 7। देखो ये एक चर में बहुपद है आपका। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी पूर्ण संख्या जो घात भी चढ़ी है वो भी पूर्ण चढ़ी हुई है 2। तो ये क्या है? एक चर में बहुपद है। एक चर आपका ये लिया हमने x देखो यहाँ भी है और x यहाँ भी, यानी x चर में ये क्या है? बहुपद। तो हम लिख सकेंगे कि अतः यह एक चर में बहुपद है। क्यों है? हमने बताया कि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है और x की घात इसमें पूर्ण संख्या चढ़ी हुई है, तो ये क्या है? x चर में एक चर में बहुपद है। ये रहा पहले का आंसर। इसमें आपको इतना बस देखना है, हमने आपको जितना बेसिक बताया अगर आप उतना ही अच्छे समझ लेंगे तो प्रश्नावली में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको इसमें यही बताना है कि कौन कौन चर में बहुपद है एक चर में और कौन कौन नहीं है तो क्या है वो कारण, उसका उत्तर दीजिए। तो हमने आपको बताया कि ये एक चर में बहुपद है, अतः यह एक चर में बहुपद है। क्यों है? देखो यहाँ 4x² है माइनस का 3x है प्लस का 7 है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दिया है y² प्लस के √2। देखो यहाँ हमारा चर कौन सा? आपने कहा मैम चर हमारा y है। y की घात कितनी है? 2, यानी 2 कैसी संख्या है? 2 पूर्ण संख्या है, यानी ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा यह एक चर में बहुपद है। दूसरा भी जो आपका सवाल है वो भी एक चर में बहुपद है आपका। ऐसे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दिया है 3t √t है आपका, फिर है प्लस t √2। सवाल देखते ही आप समझ गए होंगे कि अंडर में हमारी चर संख्या है, यानी चर हमारी जो t है वो अंडर में है, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, यानी जो t पे चढ़ा हुआ t अंडर का मतलब होता है ये √t है, इसका मतलब t पे आपका 1/2 घात है, यानी 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। लिखेंगे बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कारण भी देना है। बहुपद नहीं है क्योंकि घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आया? ये हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसकी घात चढ़ी है वो हमारी क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है, यानी जो घात हमने चढ़ाया है वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। दिया है y प्लस की 2/y। देखो ये हमारा y यहाँ जो दिया है चर आपका y है, इसमें घात कोई भी चढ़ी नहीं, इसका मतलब इसमें एक घात चढ़ी है। यहाँ जो y है ये अपॉन में दी गई है, तो ये क्या है? हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपॉन में दी हुई है, पूर्ण संख्या नहीं। लिखेंगे बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये दिया है पूर्ण संख्या नहीं, अगर इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा। ऐसे हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। दिया है आपका x की घात 10, y की घात 3 प्लस t की घात आपकी 50, यानी देखो ये अलग अलग चर, यहाँ आपका x चर है
और यहाँ आपका y चर है, यहाँ आपका t चर है, यानी ये 3 चरों में क्या है, बहुपद है। क्या है, यह 3 चरों में एक बहुपद है। आपके 3 चर कौन कौन से है, x, y, t, और तीनों की जो घात चढ़ी हुई है वो पूर्ण संख्या है। ये आपके पहले क्वेश्चन के आपके 5 सवाल हैं। ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन के करेंगे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 2 आपका दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। पहला सवाल देखते हैं, दिया है 2 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। हमें एक्स स्क्वायर कहाँ मिला, यहाँ मिला। इसमें हम देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी इसके गुणे में क्या दिया हुआ है। आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं मैम यहाँ तो कुछ भी संख्या नहीं है। जहां कुछ भी संख्या ना हो उसका मतलब वहां एक होते हैं। क्या होता है, एक। और प्लस का दिया है तो इसका मतलब प्लस का एक होगा। लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर आपका एक। यही आंसर, इतना इजी है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो हम कहीं नहीं पूरे सवाल में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर लिखा कहाँ है। हमने देखा इस एक्स स्क्वायर बीच में लिखा है। अब इसका गुणांक देखेंगे। गुणांक यानी अचर संख्या, अचर पद देखेंगे। इसमें कोई दिख ही नहीं रहा था तो इसका मतलब यहाँ एक होगा। और चिन्ह भी देखने जाता है कि मतलब कि अगर प्लस है तो प्लस का एक है, अगर माइनस लगा है तो फिर माइनस का एक होगा। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे एक्स स्क्वायर कहाँ दिया हुआ है। तो आपने कहा यहाँ एक्स की घात 3 है, एक्स की घात 2 है। तो यहाँ देख रहे हैं एक्स की घात 2 दिया, लेकिन कोई भी संख्या या गुणांक नहीं दी हुई। इसका मतलब यहाँ एक कितना है, माइनस का चिन्ह भी लगा तो माइनस का एक इसका गुणांक होगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस का एक। ये रहा आपका दूसरे का आंसर। ऐसे हम तीसरा क्वेश्चन भी करेंगे। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। देखो यहाँ एक्स दिया है, फिर प्लस लगा है, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है। यहाँ गुणांक में कितना दिया है, पाई बटे 2। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर पाई बटे 2। हमें एक्स स्क्वायर के गुणे में जितना जो संख्या लिखी होगी वही हमारा गुणांक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। दिया है √2x माइनस के 1। हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना था। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसलिए ये इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो होगा आपका 0। क्या होगा, 0 होगा। ये रहे आपके दूसरे क्वेश्चन के 4 सवाल। ऐसे अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। एकदम सिंपल है। हमें 35 घात के द्विपद बनाना है और 100 घात का एक पद बनाना है। कैसे बनाएंगे देखते हैं। 35 है यानी x कोई भी चर राशि मान लो, उसकी घात 35 लगा दो और एक पद अपना 2 जोड़ो, कुछ भी जोड़ो। ये आपका बन गया क्या, द्विपद 1 2। और कितनी घात का है, 35 घात के हमने 2 पद बना दिए। 35 घात भी चढ़ी हुई है और 1 और 2 पद भी बन गए। यानी इसका हमने आंसर ऐसे, आप कैसे भी लिख सकते हैं। आपको सिर्फ 2 पद होने चाहिए और घात 35 होनी चाहिए। आप कुछ भी ले सकते हैं। आप कॉमन है z की घात 35 और प्लस के 7, ये भी आप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आप घात आपने 35 चढ़ा दी है, वो भी चर राशि पे, और पद आपके 1 और 2 पद है। बैठ रहा ऐसे। ऐसे आपका ये 100 वाला जो है, इसमें आपके 100 घात का एक पद बनाना है। कोई भी आप पद ले लिया, मैंने y ले लिया और 100 घात चढ़ा दिया, एक ही पद है, ये हमारा 100 घात का एक पद बन गया। ये रहा आपका तीसरे के क्वेश्चन का आंसर। ऐसे आपको करना। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें ये जो सवाल दिए हैं 4 आपके हैं, इसमें से हमें बहुपद की घात लिखनी है। सबसे हाईएस्ट यानी जिसमें सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी घात चढ़ी हुई, उस घात का बस हमें लिखना है। देखेंगे, पढ़ेंगे क्या सवाल दिया है। 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। इसमें सबसे बड़ी घात क्या दी है, 3। लिखेंगे बहुपद की घात बराबर, इसका आंसर जब लिखेंगे हम लिखेंगे बहुपद की घात
कितनी है हाईएस्ट? 3। बस इसी का आंसर ये है। इसमें लिखेंगे, देखो दूसरा क्वेश्चन है 4 माइनस की वाई स्क्वायर, लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 2, क्योंकि 2 चढ़ी है वाई पे। इसमें हम लिखेंगे बहुपद की घात क्या है, आप कहेंगे 1। क्या ये बहुपद की घात कितनी है? 1, यानी t की पावर कोई भी कुछ संख्या नहीं दी, इसका मतलब इसमें बहुपद की घात कितनी चढ़ी हुई है? 1। घात बराबर 1। और हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ 3 दिया है। क्या दिया है? सिर्फ 3 दिया है। इसमें लिखेंगे बहुपद की घात कितनी है? 0। लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 0। ये रहे आपके चौथे के 4 सवालों के आंसर। ऐसे आपको करना है। अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद आपके रैखिक हैं, कौन कौन आपके द्विघाती हैं और कौन कौन आपके त्रिघाती हैं। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें घातों की संख्या 1 हो, यानी उसमें लिखी भी नहीं होती है घात और आपको उसमें 1 मानना पड़ता है, तो वो आपका रैखिक बहुपद हो गया। द्विघाती यानी जिसमें घात की संख्या 2 हो, उसे हम द्विघाती बोलते हैं। और त्रिघाती का मतलब होता है ऐसा चर जिसमें घातों की संख्या 3 हो, वो आपकी त्रिघाती है। तो ये जो सवाल दिए हैं आपके साथ, इसमें से आपको छांटना है कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, दिया है x² प्लस का x, यानी इसमें घात कितनी है? 2। आपने कहा x की घात 2 है, इसका मतलब ये कैसा बहुपद है? ये द्विघाती बहुपद है। आप लिखेंगे ये क्या है? द्विघाती। द्विघाती बहुपद। पहला सवाल जो आपका है वो द्विघाती बहुपद। दूसरा देखेंगे x माइनस की x³, यानी इसमें घातों की संख्या कितनी है? 3, यानी ये कैसा पद है? ये आपका त्रिघाती पद है, त्रिघाती बहुपद है। और ये आपका y प्लस y² प्लस का 4, ये आपका द्विघाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपकी घात चढ़ी है y की, वो आपकी 2 चढ़ी है, ये आपका द्विघाती है। और ये आपका 1 प्लस का x की घात कोई भी संख्या नहीं चढ़ी है, इसका मतलब इसमें घात कितनी है? 1 है, इसलिए ये क्या है? रैखिक है। क्या है? ये आपका रैखिक है। और ये आपका 3t, 5वां क्वेश्चन आपका दिया है 3t, यानी t दिया है, t आपका चर राशि है और t पे कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? हमारा रैखिक है। ऐसे ही हम देखेंगे 6वां क्वेश्चन दिया है r², यानी आपका द्विघाती है। और आपका 7वां जो दिया गया 7x की घात 3 है, यानी x की घात 3 है, तो ये आपका होगा त्रिघाती। ये रहे आपके पूरे 5 क्वेश्चन के 7 सवाल। आशा करते हैं कि ये प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास।